हाय गाइस, आज हम फिर से ग्रामर की कड़ी में लेकर आए हैं रिमूव टू। पिछले वीडियो में हमने रिमूव टू का कुछ हिस्सा बताया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और आज उसी की अगली कड़ी में हम रिमूव टू के बारे में बताएंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे अगर सिर्फ एक ही बार टू लिखा हुआ है। जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर टी डबल ओ हो और टी सिंगल ओ हो तो हम क्या करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जहाँ टी डबल ओ होता है वहाँ पर हम लोग सो लगाते हैं, और जहाँ टी ओ रहता है टू में वहाँ आप दैट लगाते हैं। उसके बाद जो रूल फॉलो किया था आपने वो करेंगे। लेकिन अगर आज एक ही दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ टू दिया हुआ है, टी ओ ओ दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन इसका रिमूवल ऑफ टू कैसे करें, कैसे टू को आप हटाएंगे, इसी की हम चर्चा करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर हमने टू लिखा हुआ है और उसको गोल से घेरा हुआ है। इसका मतलब है कि आज जो हम चर्चा करेंगे सिर्फ एक टू वाले को। अगर उस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके लिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, आप देखेंगे। सब्जेक्ट इज़ एम आर, या ज़रूरत पड़ने पर वाज वेयर भी हो सकता है, तो आप वो लिखेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, मतलब आपने अगर कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ा था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, उसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हमने चर्चा किया था। तो वहीं पर कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ इस्तेमाल करना है, और उसके बाद दैन लगाना है। ये बहुत कॉमन है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन नहीं लिखा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो दैन लिखेंगे, या उसके बाद दैन लिखने के बाद इट इज़ प्रॉपर, एक वर्ड, एक सेंटेंस जोड़ना है छोटा सा, इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी। हिंट में आपका लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में दैन, इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी, ये दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। मतलब कि अगर दिया हुआ है टू, एकदम याद रखेंगे इसको कि अगर टू दिया हुआ है तो इसमें सो नहीं लगेगा। अगर सिंगल टू लगा हुआ है, अगर क्वेश्चन में सिंगल टू लिखा हुआ है तो आपको सो अब की बार नहीं लगाना है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि टू की जगह पर सो लगा रहे थे, टी डबल और टू की जगह पर सो लगा रहे थे। अगर यहाँ पर वैसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। उस टू की जगह पर आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना है, जो भी आपको एडजेक्टिव दिया हुआ होगा। जैसे देखा जाए, वाटर इज़ टू कोल्ड, वाटर इज़ टू कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है। ठीक है गाइस। तो जब इसका आप रिमूवल ऑफ टू बनाते हैं, यानी कि टू को जब हटाते हैं, तो वाटर इज़, यहाँ पर आपने वाटर इज़ तो लिखा, लेकिन ये जो कोल्ड था उसके जगह पर आपने क्या किया, कोल्डर, यानी कि उसका कंपैरेटिव डिग्री कर दिया आपने। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगता है, तो आपने दैन लगाया, और रूल में आपको लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस का आपने बनाया है देन इट इज़ प्रॉपर, और उसी सेंटेंस को इट शुड बी के साथ हमने बनाया है। तो देखेंगे वाटर इज़ कोल्डर देन इट शुड बी, यानी कि पानी इतना ठंडा है जितना उसे होना चाहिए। वाटर इज़ कोल्डर मतलब पानी ज़्यादा ठंडा है, देन इट इज़ प्रॉपर, जो उसका प्रॉपर टेम्परेचर है उससे वो ज़्यादा ठंडा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, वाटर इज़ कोल्डर, पानी ज़्यादा ठंडा है, देन इट शुड बी, जितना इसको होना चाहिए। इसका हिंदी इसी तरह से होता है गाइस। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, टी इज़ टू हॉट, यानी कि चाय बहुत गर्म है, चाय जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। जब आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, टी का टी आपने लिखा है, इसका इज़, टू हॉट, यहाँ पर टू को आप हटा देते हैं, इस टू को यहाँ पर बनाने में हटा देते हैं, और उसके जगह पर हॉट का कंपैरेटिव डिग्री आप लगा देते हैं, हॉटर। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जैसा कि आप दैन लगाते हैं, यहाँ आपने दैन लिखा है। उसके बाद इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी कर लेंगे गाइस। अब देखा जाए, अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राहुल वाज टू स्टूपिड। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, इज वाला एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर जब इज़ है, क्वेश्चन में जब इज है, तो जब आप रिमूवल ऑफ टू बनाते हैं तो आंसर में भी सेकंड सेंटेंस में देन के बाद जो है वहाँ पर इज़ इस्तेमाल करते हैं। अब की बात, अगर क्वेश्चन में वाज रहेगा तो जब आप बनाएंगे इसका तो देन के बाद वाज लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल वाज टू स्टूपिड, मतलब कि राहुल बहुत ज़्यादा मूर्ख था।
आपने बनाया राहुल वाज मोर स्टूपिड। स्टूपिड का जब कंपेरेटिव बनाते हैं तो चूँकि ये दो सिलेबल का है, एक से बड़ा वर्ड बड़ा हो गया, एडजेक्टिव बड़ा हो गया, तो आप यहाँ पर ER ना लगा करके मोर लगाते हैं, जबकि मैंने आपको पहले बताया था इसको। तो राहुल वाज मोर स्टूपिड दैन इट वाज प्रॉपर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाज था इसलिए हमने यहाँ वाज लिखा है। अगर क्वेश्चन में इज था ऊपर वाले में तो हमने इज लिखा था। उसी को दूसरी तरह से बनाया गया है, राहुल वाज मोर स्टूपिड देन इट शुड हैव बीन। अगर शुड से बनाया गया है, शुड का एग्जाम्पल लिया गया है शुड वाला, तो शुड के साथ बी लगता था। जब शुड का आप पास्ट करेंगे तो शुड के साथ हैव लगता है। मॉडल वर्ब का पास्ट में आपको बताया था मैंने। तो चूँकि यहाँ पर शुड था, मॉडल वर्ब का पास्ट बनाने के लिए उसके साथ हैव लगाना पड़ता है, तो शुड के साथ हैव लगाया गया, उसके बाद बीन लगा दिया गया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें इज एम आर नहीं है, वाज वर नहीं है, लिखा हुआ है लिली टॉक्स टू मच। लिली बहुत ज़्यादा बात करती है। जब आप बनाएंगे तो लिली टॉक्स मोर देन इट इज़ प्रॉपर। लिली टॉक्स मोर देन इट इज़ प्रॉपर। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, अगर यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, देखेंगे यहाँ पर इसी का पास्ट में मैंने एग्जांपल लिखा है। टॉक्स था तो अब की बार हमने कर दिया है टॉक्ड। लिली टॉक्ड टू मच। लिली टॉक्ड टू मच। जब इसका आप बनाएंगे तो लिली टॉक्ड, यहाँ तक तो वही रहेगा, और मच का कंपैरेटिव आप करेंगे मोर। लिली टॉक्ड मोर देन इट वाज प्रॉपर। ठीक है गाइस, अगर आप शुड से बनाना चाहते तो बनाते हैं देन इट शुड हैव बीन, यानी उसका पास्ट बन जाता है। जैसे ऊपर वाला में बनाया था राहुल वाज मोर स्टूपिड देन इट शुड हैव बीन। अगर इसका बनाते तो लिली टॉक्ड मोर देन इट शुड हैव बीन, ऐसा बना देते आप। तो गाइस ये आपका रिमूव टू था, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नरेशन पढ़ना शुरू करेंगे। नरेशन की शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और जो लोग नए व्यूवर्स हैं, अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि नए नए नोटिफिकेशन नए वीडियोज़ का आपको मिल जाए। ठीक है गाइज़, अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग नरेशन के साथ।